हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है बीपीएससी द्वितीय चरण शिक्षक बहाली से संबंधित अभी शिक्षा विभाग के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। और यह जो नोटिस है वह कक्षा 6 से 8 के लिए जो योग्यता से संबंधित परिभाषा है, इसके लिए न्यूनतम योग्यता क्या है, कैसे है, सभी के बारे में यहाँ विस्तार पूर्वक बताया गया है। और यह नोटिस अभी जारी किया गया है। चलिए पूरी अपडेट देख लेते हैं और पूरी नोटिस देख लेते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ऐसे ही अपडेट जानने के लिए सबसे पहले इसमें कुछ संशोधन भी किया गया है, मतलब योग्यता में। देख लीजिए यहाँ बिहार सरकार शिक्षा विभाग अधिसूचना 11/11/2023 यानी कि कल देर रात्रि में जारी किया गया होगा। अभी जारी किया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर। संचिका संख्या 7/विविध इतना 2041, यह मतलब संचिका संख्या है। विभागीय अधिसूचना संख्या इतना दिनांक इतना 19/5/2023 द्वारा राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में विद्यालयाध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में निर्देश निर्गत किए हैं। इस संबंध में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या इतना 22/8/2023 का संदर्भ देते हुए अभ्यावेदन समर्पित किया गया है। पूर्व से निर्गत उक्त सूचना में वर्ग 6 से 8 के स्नातक कोटि के शिक्षकों की अर्हता को समाहित करते हुए विभागीय अधिसूचना इतना 19/5/2023 को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है। देखिए यहाँ स्पष्ट बात यही है कि पहले जो अभ्यर्थी फॉर्म भर दिए हैं वह नियमावली 2019 के आधार पर भरे हैं। अब जो यहाँ नियमावली बना है 19/5/2021 और इसमें संशोधन किया गया है 11/11/2023 को, यानी कि योग्यता में संशोधन किया गया है। तो चलिए आपको यहाँ पॉइंट बाय पॉइंट योग्यता दिया हुआ है, आपको इसमें बताया जाएगा। देख लीजिए यहाँ विभागीय अधिसूचना संख्या 19/5/2023 की कंडिकता 2.60 निम्न प्रकार होगी। नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता निम्न प्रकार होगी। यह कक्षा 6 से 8 के लिए है। देख लीजिए यहाँ स्नातक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस नाम से भी जाना जाता हो। स्नातक के बाद अगर कोई अभ्यर्थी यहाँ डीएलएड किया होगा तो वह यह फॉर्म को भर सकता है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ कम से कम 50% अंकों के सहित स्नातकोत्तर या स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड, या कम से कम 50% अंकों के साथ आपको स्नातक होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त मापदंड तथा क्रियाविधि विनियम के अनुसार प्राप्त किया गया हो। यानी कि यहाँ 1 वर्षीय बीएड भी मान होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अभ्यर्थियों के लिए यही है कि आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वह समाज कल्याण विभाग हो, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग हो या SC ST विभाग हो, सभी में यही योग्यता दिया गया है। कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर दोनों में कोई भी हो जाए तो काम चलेगा, उसके साथ बीएड की डिग्री होना चाहिए। उसके बाद देख लीजिए यहाँ आगे क्या लिखा है कि अथवा न्यूनतम, इसमें से कोई भी एक योग्यता आप रखते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक BLED, यह भी रखिएगा तो भी आपका मतलब सिलेक्शन हो जाएगा, इसकी योग्यता के लिए आप काबिल हैं। उसको देख लीजिए यहाँ अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय BA by BSc MBEd, और ये सब भी चाहिए। मतलब कि इसमें से किसी अथवा का मतलब हुआ कि इसमें से कोई भी एक आप मतलब योग्यता रखते हैं तो आप भर सकते हैं। यहाँ यही डिफाइंड किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, और बहुत अच्छा प्रयास है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षा विभाग को, किसने इस बात को समझा और यहाँ दिया। देख लीजिए यहाँ न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा, यह कुछ मतलब होता है, वह अभ्यर्थी जान रहे होंगे जो 1 वर्षीय बीएड किए होंगे वह। उसके बाद देख लीजिए न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत BEd MEd, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ BCA तथा
प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस नाम से भी जाना जाता हो, और बीएड यह सब न्यूनतम। तो एक बात आप समझ लीजिए, बहुत कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है कि यहाँ जो भी दिया हुआ है, यहाँ स्नातक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त डिग्री और 2 वर्षीय डिप्लोमा या कम से कम 50% अंकों के सहित स्नातकोत्तर या स्नातक साथ के बीएड, इसमें से कोई भी एक आप फिल करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कहीं से भी कोई शंका नहीं होना चाहिए आपके मन में। यह समाज कल्याण विभाग अति पिछड़ा वर्ग और SC ST सभी के लिए है। तो बहुत से अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि 1 वर्षीय मतलब कि बीएड है तो उसमें कुछ विशेष नहीं, तो इसी संबंधित यहाँ नोटिस जारी किया गया है। चलिए आगे भी देख लेते हैं। एक मतलब पेज और है, अंकों के साथ अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मापदंड तथा क्रियाविधि विनियम 2014 के तहत इंजीनियरिंग में स्नातक तथा बीएड होना चाहिए, या यहाँ देख लीजिए, या BSc बायोटेक्नोलॉजी BSc इलेक्ट्रॉनिक्स तथा बीएड। यहाँ देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, वर्ग 6 से 8 के भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा ऑनर्स होना चाहिए, कोई भी इतिहास भूगोल या कुछ भी। अनुशंसित सब्सिडी विषय के रूप में संबंधित भाषा विषय पठित हो, यथा संस्कृत भाषा के शिक्षक संस्कृत में स्नातक व शिक्षा शास्त्री की उपाधि, उर्दू शिक्षक के लिए आलिम की उपाधि अथवा उर्दू में स्नातक। यानी कि अगर आप उर्दू शिक्षक बनना चाहते हैं, हिंदी शिक्षक बनना चाहते हैं, अंग्रेजी शिक्षक बनना चाहते हैं, संस्कृत शिक्षक बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको उसमें ऑनर्स होना चाहिए और साथ ही बीएड भी होना चाहिए। देखिए यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। बिना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के आप तैयारी करते हुए बाहर हो सकते हैं। कक्षा 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर इतिहास भूगोल राजनीति शास्त्र दर्शन शास्त्र अर्थशास्त्र वाणिज्य मनोविज्ञान समाजशास्त्र गृह विज्ञान में से कोई 202 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो। यानी कि अगर आप सामाजिक विज्ञान से ऑनर्स किए हैं तो उसके साथ सब्सिडी में भूगोल दिए होंगे चाहे इतिहास दिए होंगे, तो उसी दोनों विषय में से कोई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मतलब कि सोशियोलॉजी दे दिए और सोशियोलॉजी आपके स्नातक में सब्सिडी में नहीं था, तो यह सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आपको बाहर किया जाएगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ 5 नंबर में, कक्षा 6 से 8 के गणित एवं विज्ञान के लिए स्नातक स्तर पर गणित सांख्यिकी भौतिकी रसायन जीव विज्ञान में से कोई 2 विषय पठित होना चाहिए। यह भी बात सही है, परंतु शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा विशेष शिक्षा और बीएड विशेष शिक्षा के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद RCI द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगी। ऐसी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। ऐसी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में यहाँ 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया जाएगा, जो 6 से 8 में होंगे उनके लिए। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस पर शिक्षण को पूर्ण करने में 6 महीने का सवैतनिक अवकाश मिलेगा। यानी कि आपको वेतन सहित आपको यहाँ अवकाश दिया जाएगा कि आप ब्रिज कोर्स कर लें और आपकी मान्यता हो जाएगी, आप इस विद्यालय में पढ़ाने के लिए अधिकृत हो जाएंगे। विभागीय अधिसूचना संख्या 95 के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे। बिहार के राज्यपाल से संबंधित यहाँ मतलब कि किया गया है, देख लीजिए यहाँ, यानी कि यह नियमावली नई बन गया है। आप लोग इसे ध्यान से देख लें और इसमें जो भी योग्यता दिया गया है आप अगर फिल करते हैं तो जरूर भरें, चाहे वह अति पिछड़ा वर्ग के लिए हो, पिछड़ा वर्ग के लिए हो, या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कक्षा 6 से 8 के लिए हो, सभी का यहाँ दिया हुआ है और इसमें संशोधन हो गया है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।